मैं सुभाष सिंह कुशवाहा फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज प्रक्रिया के तहत ही गांवों के अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों के विकास के लिए सरकार के संकल्पों को पूरा करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि हैं। विषयवार हम चर्चा करते हैं। महिला सशक्तिकरण के तरफ चर्चा फिर से कल से हम शुरू करेंगे। आज चूंकि बिहार में विधान परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव चल रहा है और चुनाव प्रचार का एक तरह से आज आखिरी दिन है। जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए हैं, आज सभी का विचारों को सुन करके एक निर्णय लेने का दिन है कि हम अपने अपने मतों का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में करें। सभी दल के लोग अपना अपना विचारों को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों तक गए हैं। नगर निकाय के प्रतिनिधि जो हैं, विधायक, सांसद भी मतदाता होते हैं। एक एक मतदाता यानी एक एक पंचायत प्रतिनिधियों से समर्थन मांगने की होड़ चल रही है। तो आज स्थानीय जो प्राधिकार है, उसके प्रतिनिधि के द्वारा जो विधान परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव करना है, आज और कल महत्वपूर्ण दिन है। कल से रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है विधान परिषद सदस्य के लिए। 4 तारीख को मतदान होना है और 7 तारीख को इसकी गिनती होनी है। तो चूंकि पंचायत प्रतिनिधियों को हम जागरूक करते हैं और साथ साथ गांव में रहने वाले जो गांव गरीब किसान मजदूर हैं, नौजवान हैं, उन सबको पंचायत एक्ट की जानकारी फेसबुक पेज से लाइव होकर के हम देते रहते हैं। यह प्रक्रिया करीब 4 माह पहले से चल रही है। निश्चित रूप से हजारों प्रतिनिधि राज्य के अंदर सीधे संपर्क में हैं। जहां भी कठिनाई होती है, आप लोगों के सवालों का जवाब हम प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचाया जाए। चूंकि निःशुल्क जानकारी राज्य के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है कि आप जहां जाएंगे आपको कोई पंचायती राज कानून के बारे में बताता रहे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको जानकारी जहां जरूरत हो, हम लोग आपको मदद में खड़ा रहें। इसलिए हमने उचित समझा कि विधान परिषद में हमको किसको मत देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब सत्ता संभाले थे, 2006 1 वर्षों के काम करने के साथ ही जो 1993 पंचायती राज एक्ट को उन्होंने संशोधन किया, बदल दिया एक तरह से, और 1 जनवरी 2006 पंचायत राज कानून का निर्माण किया गया। पूरे भारत के सभी राज्यों के पंचायत का जो कानून है, सबसे बेहतर ढंग से बिहार में पंचायत एक्ट बनाया गया था। चूंकि यहाँ जो
कई संशोधन देखने को मिला होगा जब हम चर्चा कर रहे थे पिछले 4 माह से। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की गठन, अस्थायी समिति का जो अधिकार, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की अधिकार की जब हम चर्चा कर रहे होंगे और बगल के राज्यों से जब आप तुलना करेंगे तो बिहार के बनिस्पत उनका अधिकार बहुत कम दिया गया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज को 29 विभाग के जो विकास का कार्य है वो सीधे के सीधे उनको दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 में जब हुए, उस समय कई संशोधन किया गया था और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, उस विषय को लेकर के जोड़ करके आगे बढ़े थे। अब उदाहरण आप ले लीजिए कि आपको क्या क्या अधिकार है पंचायत प्रतिनिधियों को। मानव से ही शुरू करते हैं कि हम लोग जब धरती पर आते हैं, जब गर्भ में हम लोग रहते हैं, तो गर्भ में जब हम लोग जैसे ही आते हैं तो उस माँ को और गर्भ में पल रहे उस बच्चे के लिए बिहार सरकार ने चिंता किया। पोषाहार की व्यवस्था वहीं से शुरू हुई। आप अभी धरती पर जन्म लेकर के नहीं आए तो राज्य सरकार की सुविधा आपको शुरू हो गई। और अधिकार किसको है? वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया आंगनबाड़ी केंद्र का, जो मैं पिछले बार बताए होंगे तो आपको जानकारी होगा। अब माता को भी और इसलिए पोषाहार की व्यवस्था किया गया कि पौष्टिक आहार मिले, कि जो बच्चे गर्भ में पल रहे हैं वह तंदुरुस्त जन्म ले, और बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे की पोषाहार की व्यवस्था शुरू हो जाती है और 6 माह तक उस माँ को भी पोषाहार की व्यवस्था, विभिन्न टीकाकरण की व्यवस्था, 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी केंद्रों में उस बच्चे को पोषाहार, पोशाक राशि देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया, और वो भी पंचायत प्रतिनिधि खास करके वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में। स्वास्थ्य विभाग को यहां किया गया कि आप जो है इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चलाइए। अब देखिए यहां स्वास्थ्य विभाग को जोड़ दिया, आशा को और एएनएम को। उस माता की क्या क्या सुविधा है आप सब जानते हैं। ममता को लगाया गया कि बच्चे को जन्म होने में कोई परेशानी नहीं हो। आशा को लगाया गया कि समय समय पर उसकी देखरेख करे घर जा करके। वार्ड सदस्य को लगाया गया कि आप इसको देखें। यानी स्वास्थ्य विभाग खड़ा रहा कि इनकी स्वास्थ्य को हम ठीक करेंगे। शिक्षा विभाग को यहां जोड़ा। जैसे ही 6 वर्ष के बच्चे होंगे वह प्राथमिक विद्यालय में उनकी नामांकन हो जाएगी। पोषाहार की सुविधा, पोशाक की सुविधा, निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार दिया गया। अब देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। अब लेकिन बहुत से अभिभावक हैं कई कारणों से जो काम करने में सक्षम नहीं। उनके लिए उनके बच्चों को, क्योंकि बाल मजदूरी बंद करने के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया, इसकी पुनर्वास योजना, पोषण योजना की व्यवस्था किया गया। अब अभिभावक को पैसा नहीं होगा तो कुल बाल मजदूर हो जाएगा। तो सरकार ने मनरेगा योजना चलाया, ये भी एनडीए के लोगों ने किया, कि रोजगार की गारंटी, 100 दिन रोजगार की गारंटी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय नाम था इसका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। बाद के दिनों में इसको मनमोहन सिंह जब जाए तो मनरेगा कर दिए। लेकिन ये 100 दिन रोजगार की गारंटी का संकल्प 2001 में लिया गया था, आपको याद करा दें।
तो वहां अभिभावकों को मनरेगा योजना से रोजगार, जो मजदूर हैं और मजदूरों के बीच से, क्योंकि अब यहाँ देखिए बच्चों की सुविधा स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से, लेकिन उसके अभिभावक को पैसा कहाँ से आएगा? वो मजदूर है, लेबर है, राज्य से बाहर पलायन नहीं कर जाए, इसके लिए उसको मनरेगा योजना में रोजगार दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूर गरीब हैं, लेकिन वो मिट्टी नहीं काट सकते हैं, वो मजदूरी का काम करने में सक्षम नहीं है। वो चाहते हैं कि छोटा छोटा रोजगार करके जिंदगी जिए, बच्चों को पढ़ावे लिखावे, जैसे जूता सीने का काम, अंडा बेच लेते हैं चौक चौराहा पर, सब्जी बेचते हैं, ठेला पर भूजा बेचते हैं। जो चौक चौराहे पर, सड़क पर कोई ना कोई छोटी छोटी रोजगार खोज करके, चाय का दुकान खोल करके अपने जीवन को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की दिशा में और बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक रखने की दिशा में वो अभिभावक काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता किया। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, जितने भी देश के फुटपाथ पर दुकानदार हैं उन सबको प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से वित्त पोषित करके उनको जीवन को बीपीएल से एपीएल की तरफ ले जाने की दिशा में 10,000 से 10 लाख रुपया तक देने का प्रावधान किया गया। और इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को कहा गया है कि आप वार्ड सभा और ग्राम सभा में इसको निर्णय करिए और उस निर्णय को ग्राम पंचायत के सचिव से पत्र लिखवाइए सीधे ब्लॉक प्रमुख को। ब्लॉक प्रमुख बीडीओ सभी बैंकर्स के अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख जो है बीडीओ के नेतृत्व में पूरे ब्लॉक के प्रबंधक को बुला करके जो ग्राम पंचायत कहा होगा उसको करवाते हैं। तो यहाँ पंचायत प्रतिनिधियों को कहा कि मनरेगा में रोजगार दीजिए, और जो मनरेगा में काम नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से उनको पैसा दिलवा करके छोटे छोटे रोजगारों को आगे बढ़ने की दिशा में अवसर प्रदान करें। ये पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया। यानी उस अभिभावक को पैसा कहाँ से आवे तब न बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये सारी सुविधा सरकार ने दे करके कहा कि आप पंचायत प्रतिनिधि निर्णय करें। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण करिए, अति पिछड़ा को आरक्षण किया गया, दलित महादलित को मुखिया प्रमुख उप प्रमुख वार्ड के सदस्य बनाया गया। चूंकि इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं तो उसी गरीबों के लिए है ना, तो उसके ही नेता वार्ड के सदस्य बने, उसके ही बीच से मुखिया बने, पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव जीत के गए और सब लोग बैठ करके गांव के लोगों के लिए जितनी बात हम कह रहे हैं उसका काम हो रहा है। तो अब इसके ऊपर बढ़िए, ये हम मजदूर पर अभी हम हैं कि मजदूरों को कल्याण के लिए। अब फिर हुआ कि अब बड़ी बीमारी हो जाएगी तब क्या होगा? 1,00,000 2 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना हो गया। आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपया तक आपको इलाज करने की सुविधा सभी गरीबों को। स्मार्ट कार्ड बन रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो यह 30,000 रुपया का शुरुआत उन्होंने किया था, जो आज बढ़ करके 5 लाख रुपया तक पहुंच गया आयुष्मान भारत। तो यहां इसकी चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता और फिर रोजी रोजगार की चिंता कि आर्थिक संपन्नता कैसे होगी। तो इस तरह की व्यवस्था, माने ये जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उस क्लास के लिए सरकार ने इस तरह का व्यवस्था किया। फिर सोचा अब भोजन कहाँ से आएगा, तो आपूर्ति विभाग को यहाँ खड़ा किया। तो आपूर्ति विभाग में 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। अंत्योदय योजना का प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किया गया। और अन्नपूर्णा, वैसे अभिभावक जो कमा नहीं सकते हैं,
अपाहिज हैं, बैठे हुए हैं, उसके लिए 10 किलो अनाज मुफ्त में आज भी सब मिल रहा है। फिर नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना काल आया तो 5 किलो अनाज फ्री, तो सितंबर तक बढ़ा के चला गया। यानी गरीबों के भोजन की भी सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा, आप मनरेगा में काम करें या प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से काम करें, यानी आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, बच्चा की पढ़ाई लिखाई ठीक हो। फिर जो है अब 8वां क्लास तक अगर बच्चे पढ़ के बड़े लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, मैट्रिक पास कर जाते हैं, वो गरीब के बच्चे रिक्शा चालक और ठेला और सब्जी बेचने वाले का मुद्रा ऋण योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाए 4 लाख रुपया। यानी गरीब रिक्शा चालक के बच्चे के पास भी पैसा नहीं है तो उसको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का चयन कौन करेगा? आप इसको वार्ड सभा, ग्राम सभा में कानून बना के कहा गया कि इसकी आप चर्चा करें, और आपके नेतृत्व में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण भी हो रहा, जिला परिषद के अध्यक्ष को पता है। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज को कहा गया कि उसको पुरस्कृत करें, प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, प्रेरित करें कि वह इंटर तक नहीं जाएगा। लड़कियों को मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास करने पर, अब लड़कों को मैट्रिक इंटर पास करने पर साइकिल योजना, पोशाक योजना, किताब मुफ्त में दिया गया। यानी कोई आर्थिक बोझ नहीं हो, ये बिहार सरकार ने निर्णय करके किसके हवाले किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज के व्यवस्था में किया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहले क्यों नहीं व्यवस्था था? उनके आने के बाद ही व्यवस्था हुआ। आज आपको भले ही कोई लोभ में, तरह तरह के लोभ दे करके मतों का प्रयोग विभिन्न जगहों देने के लिए करता हो, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिसको विकास से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जाति से मतलब है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह गरीबों को बढ़ाया, कई पार्टी के लोग तो कहता है कि हमने जबान दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपको कुर्सी दिया, आपको निर्णय लेने की क्षमता दिया। सभी गांव की महिलाओं को जितनी बात हम बता रहे हैं, इस सब को करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज, और वहां मुखिया कौन है? हमारे आपके बेटी है, बेटा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, महादलित है, पिछड़ा अति पिछड़ा, सब मुखिया प्रमुख वार्ड के सदस्य बने हुए हैं और इस सब काम को कर रहे हैं। तो जिस बारीकी से आप, अभी हम गरीबों, जो नीचे के लोग हैं, अंतिम कतार में बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जो मजदूर हैं उसके लिए ये सारी व्यवस्था, ये प्रावधान किया गया है उसकी आर्थिक संपन्नता के लिए। अब जैसे ही उसके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाने तक के लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावा, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो एजुकेशन लोन, शिक्षा ऋण बैंक के माध्यम से दिया गया। कौन सिलेक्शन करता है? पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी पैसा चाहते हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उतना पैसा एजुकेशन लोन से बैंक देने के लिए बैठा हुआ है। कोई राज्य के अंदर बता दे कि हमको बैंक जो एजुकेशन लोन देने से मना कर दिया है, ऐसी केस नहीं है। तो इस परिस्थिति में अपने मतों का प्रयोग आपको कहां करना चाहिए, स्वयं सोच लीजिए, आगे बढ़िए। अब जरा देखिए कि अब उसके ऊपर कौन होता है, मजदूरों के ऊपर किसान। किसान के लिए क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी के समय में चलाया गया था, जिसका देश के करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। गांव में साहूकार हैं, 5% ब्याज पर मंथली लोन देते हैं, लेकिन 7% मात्र पर किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया।
वार्ड सभा में इसको तय करना है, ग्राम पंचायत को निर्णय करना है किस किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसको गांव के मुखिया बना रहे हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड दे करके भारत के किसानों को एक तरह से साहूकारों से मुक्ति दिलाया गया था। याद कीजिए 2000 के पहले गांव में लोग साहूकार कैसे कैसे कर्जा देते थे, पीला पीला रजिस्टर रखते थे। उसको भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साहूकारों को बंद किया और केसीसी बना करके जो है सभी किसानों को आर्थिक संपन्नता दिया कि क्यों आप ब्याज लीजिएगा, किसी दीजिएगा। आसानी से 1 लाख रुपया आदेश है सरकार का कि सब किसानों को देना। किसान सम्मान निधि 6000 रुपया मिल रहा। उसके बाद सिंचाई की सुविधा 90% सब्सिडी पर बोरिंग लगाया गया था। आपका सिंचाई की कई अभी हर खेत को बिजली दिया जा रहा है फ्री में। मोटर 90% सब्सिडी पर लगाई जा रही है, राज्य सरकार ने निर्णय किया है। हर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिजली और मोटर की व्यवस्था पूरे राज्य के ग्राम पंचायत समिति को जवाबदेही पर दे दिया गया। सब जगह लड़ रहे हैं। किसानों के जो खेती करने के लिए यंत्र होते हैं, लेवलर, रोटावेटर, ट्रैक्टर वगैरह, सब पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों का समूह बनाइए तो 80% सब्सिडी मिल रही है। अब वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया किसानों का समूह बना रहे हैं, जो हम पिछला बार बताए थे। 80% सब्सिडी पर ट्रैक्टर मिल जाएगा अगर समूह में। अकेला मांगिएगा तो नहीं मिलेगा। तो किसानों की समूह बन रही है। फिर जो किसान महिला है, जीविका संस्था से जोड़ करके कितना बड़ा विकास हो रहा है बिहार में। जीविकाओं का विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है। तो किसानी का हो रहा है ना। तो कृषि यंत्र से लेके आपको केसीसी बनाया गया और फिर सिंचाई के लिए कई सुविधा आपको दी जा रही है। फिर बीजों का उत्पादन करने के लिए बीजों में सब्सिडी दी जा रही है। फिर बागवानी करने के लिए लीची, आम, अमरूद, केला वगैरह लगाने के लिए भी आपको सब्सिडी दी जा रही है। किराना खेती के लिए आपको आदि हल्दी की भी सब्सिडी राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। तो किराना खेती करना हो, आपको जो है व्यवसाय करना हो, आपको खेती आधारित उद्योग की भी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दिया, कृषि आधारित उद्योग की स्थापना। तो किसानों के लिए एक से एक योजना चलाई गई है। किसानों के लिए आपको गोडाउन बनाने की व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज बनाने की सुविधा, सब्जी रखने के लिए कोल्ड स्टोर बनाने की पैसा का प्रावधान है। और ये कौन करता है? पंचायत प्रतिनिधि की जवाबदेही पर दी गई है। ये तमाम बातों का निर्णय यदि पंचायत प्रतिनिधि आप करते हैं, इस परिस्थिति में यदि आप भटकाव के शिकार हो जाएंगे, विरोधियों के साजिश में आ जाएंगे, कुछ जाति को छोड़ दीजिए, तो हम सबको जात पात से ऊपर उठ करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होना आवश्यक है। पंचायत प्रतिनिधियों को यदि इस बार आप नहीं खड़ा होंगे तो समय माफ नहीं करेगा। समय यह कहता है जो काम करता है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप बेरोजगारों की रोजगार के लिए कई ऐसा महत्वपूर्ण योजना आपको चलाई गई है केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से, उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हैं, उसको सोच नहीं रहे हैं। तो इस सब शिक्षा विभाग का मैंने चर्चा किया, स्वास्थ्य विभाग की हमने चर्चा किया, किसानों के हित में चर्चा किया, महिला सशक्तिकरण के लिए 35% आरक्षण नौकरी में दी जा रही है सभी महिलाओं को। तो क्या जो महिला मुखिया है, प्रमुख है, उनकी दायित्व नहीं है? अब वोट किसी को दे देंगे? बाल सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। पशु एवं मत्स्य पालन के लिए एक से एक योजना चलाई जा रही है। समय अभाव है, पशुपालकों के लिए सब्सिडी, मछुआरों के लिए सब्सिडी। सड़क गांवों की बन रही है कि नहीं बन रही है? आरडब्ल्यूडी कितना सड़क बना रही है। हमारी गांव की बेटियां प्रमुख है, मुखिया है। गली और नली, नरेंद्र मोदी जी की चहेता योजना,
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, बिजली, खाद्य सुरक्षा में आप देख रहे हैं सभी योजनाओं की चिंता हमने बताया। पेंशन योजना में जाइए तो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन पहले मिलता था, उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय विधवा पेंशन मिलता था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना, बिहार निःशक्ता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, कुष्ठ रोगियों के लिए भी योजना चलाई गई, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, बिहार एड्स से पीड़ित कल्याण योजना, ओल्ड एज होम योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, विकलांगों के लिए यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग सहायता योजना, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, अल्पसंख्यक कल्याणार्थ टोल फ्री आपदा प्रबंधन संकट समाधान इत्यादि कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया और इस सभी काम पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर दी गई। अब हम आरक्षण हमको मिला और इस सब बातों को निर्णय करने के लिए हम चुनाव जीत करके आ गए और 4 तारीख को मतदान का प्रयोग करना है। बात आपको किसी से हुई हो ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एनडीए प्रत्याशी जहां भी हो, यदि उनके साथ हम सब पंचायत प्रतिनिधि खड़ा नहीं होते तो निश्चित रूप से समय माफ नहीं करेगा। यह चुनाव है एमएलसी का, यह चुनाव आम चुनाव से अलग है। स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र हमारे अधिकार जो विधान परिषद जीत करके जाएं, हमारे हित में काम हो, इसलिए जरूरी है कि एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो। अभिवाद क्रियान्वयन समिति का सब मैटर फंसा हुआ है। अगर आप सरकार के साथ हम सब नहीं खड़ा होते हैं फिर सरकार क्या सोचेगी? हम इतना कर रहे हैं, यदि कोई आपके लिए एक कदम बढ़ता है तो हम सबका दायित्व बनता है कि 2 कदम हम लोगों को बढ़ करके स्वागत करना चाहिए। आप किसी के घर जाते हैं, अगर वो चाय पिलाता है तो आपके घर पर वो मेहमान आता है तो निश्चित रूप से उसको 2 मिठाई खिला करके, नमकीन खिला करके चाय पिलाना चाहिए। तो यानी 1 डेग चला, हम 2 डेग चलेंगे, तब संबंध बनता है, तब संबंध मजबूत होती है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर के आपको माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल और राज्य में 2005-2006 में जब कानून बना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसके पहले किसी को कोई मना तो नहीं किया था कि आप काम मत करिए। पूरा देश में जब 1993 में एक्ट बन गया, 1993 में जब बिल पास हो गया लोकसभा में, तो केरल तो चुनाव करा लिया समय पर, हरियाणा और पंजाब समय पर चुनाव करा लिया। तो आज देश में केरल पंचायत राज के दृष्टिकोण से सबसे मजबूत राज्य है। क्यों नहीं केरल में सरकार बदल जाती है? और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही प्रबंधन पंचायती राज के मजबूत किए और यही कारण है कि यहाँ भी अस्थायी सरकार चल रही है और यही पंचायती राज की दायित्व है, आगे भी यह सरकार चलेगी, कोई नहीं रोक सकता। तो आज भटकाव का शिकार किसी के लोभ लालच में आने की जरूरत नहीं है। मेरा भी निवेदन है कि आप सब एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में हम सबको खड़ा होना चाहिए, कोई लोभ लालच नहीं। आप अंदर जाइए, किससे बात हुई है नहीं बात हुई है इसको दिमाग से हटा दीजिए और एक बार आप सोचिए कि जो 2006 में जो चुनाव हुआ था
2001 में जो चुनाव हुआ था वो एक्ट अलग था। उस समय जो प्रमुख पंचायत समिति वार्ड सदस्य बने होंगे उनका कानून अलग था। ये बिल्कुल उससे अलग 2006 से जो चल रही है, चौथी बार चुनाव हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक्ट पर, और इस पर भरोसा करके कि आगे भी इसी एक्ट को बनाए रखे। कौन जानता है कि कोई आगे की सरकार आएगी तो इस कानून को बदल दे, जैसा कि उत्तर प्रदेश कई राज्यों में है। अखिलेश सिंह ने बदल दिया था, लेकिन वहां की सरकार का ध्यान अभी नहीं जा रहा, वहां भी बदलाव होगा। तो बिहार में और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार मिले, इस उम्मीद के साथ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में हम सबको खड़ा होने के लिए मैं भी अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि 4 तारीख को अपने मतों का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए एनडीए के पक्ष में। इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह महिला सशक्तिकरण की दूसरी पार्ट एक दिन हमने कल किया है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार कौन कौन सा विकास कर रही है, कल सुबह 7 बजे से हम आप सबसे मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अब सब साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।